Hello everyone, welcome back to our new video. So we'll continue with the problem set. Chapter number 1 linear equation in two variables. Question number 7 का देखो वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं. ये इंपॉर्टेंट सम है. क्या दिया देखो, कांताबाई बॉट 1.5 kg टी एंड 5 kg शुगर फ्रॉम अ शॉप. कितना बेटा 1.5 kg टी एंड 5 kg शुगर फ्रॉम अ शॉप. शी पेड ₹50 एज अ रिटर्न फेयर फॉर रिक्शा. बेटा वो पता है वो आते समय बेटा उसने क्या किया, रिक्शा किया और रिक्शे का कितना ₹50 भरा. एंड टोटल एक्सपेंसेस वॉज ₹700. टोटल एक्सपेंस बेटा कितना, टी का पैसा शुगर का, टोटल रिक्शे का टोटल मिला के बेटा उसने कितना पे किया, 700 पे किया. देन शी रियलाइज दैट बाय ऑर्डरिंग ऑनलाइन द गुड्स कैन बी बॉट विथ फ्री होम डिलीवरी. पता ना बेटा प्रेजेंट सब ऑनलाइन चलता है बेटा, तो अगर ऑनलाइन उसको बाद में उसको रियलाइज़ हुआ क्यों शॉप पे जाने का, तो इससे अच्छा डायरेक्ट हम क्या करते हैं, शॉपकीपर को फ़ोन करते तो फ्री होम डिलीवरी मीन्स घर पे फ्री में पहुंचा के जाएगा. सो द नेक्स्ट मंथ उसने नेक्स्ट मंथ क्या किया बच्चों, शी प्लेस द ऑर्डर ऑनलाइन फॉर 2 kg टी एंड 7 kg शुगर. उसने देखो बच्चों क्या किया, नेक्स्ट मंथ में उसने क्या किया, 2 kg टी मंगाया और 7 kg बेटा शुगर मंगाया. एंड उसने टोटल पे कितना किया बेटा, शी पेड ₹880 फॉर दैट. देन फाइंड द रेट ऑफ शुगर एंड टी पर kg. तो बेटा एक चीज़ तुम नोटिस करोगे, बेटा तुमने नोटिस किया बेटा, एक बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुम्हें समझ में आएगा बेटा, एक बार 2 बार बेटा 3 बार क्वेश्चन रीड कर लेना बेटा. हाँ, यहाँ पहले बेटा क्या दिया, पहले टी दिया बेटा और यहाँ पूछा क्या, देखो दिख रहा है बेटा पहले शुगर दिया है. यस सुनो बेटा, तो पहले बेटा याद रखना हम पहले टी ले लेंगे ना, बिकॉज वहाँ ऊपर पहले कंडीशन बेटा टी का दिया है. तो हमें क्या हो जाए, फाइंड द रेट ऑफ शुगर एंड टी पर kg ना बेटा, पर kg टी कितने का मिलता है और शुगर का रेट कितना पर kg. तो हम ऐसा लिखेंगे बेटा, तो हम सम स्टार्ट करेंगे ना, कैसे लिखेंगे, लेट द रेट ऑफ टी पर kg बी ₹x. कितना बेटा, टी का कितना प्राइस है बेटा पर kg, 1 kg का कितना ₹x बेटा. हाँ, एंड द रेट ऑफ क्या लिखे बेटा, एंड द रेट ऑफ शुगर पर kg बी ₹y. एट दिन बेटा हमें क्या ढूंढने का, x और y ढूंढने का बेटा. अब देखो मैं थोड़ा सा एक सिंपल लैंग्वेज बताऊँ बेटा, अगर देखो तुम्हें कुछ समझ में आता है बेटा, तो अगर मैं बोलता हूँ ना एट प्रेजेंट जो शुगर है बेटा ₹50 पर kg है बेटा, कितना ₹50 पर kg. तो मैं तुम्हें बोलता हूँ जाके 2 kg शुगर लेके आओ, तो बोलो कितना आएगा, तो फिर एक उसका रेट कितना है बेटा, ₹50 पर kg है ना, तो तुम्हें कितना रुपीस लगेगा बताओ, तो तुम मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा ₹100. मैं बोलता जाके 3 kg लेके आओ, तो 3 × 50 बेटा कितना आएगा, 150 हो जाएगा. मैं बोलता जाके 5 kg लेके, तो 5 × 50 का तो कितना 250 आएगा. बोलो बेटा यस और नो, एवरीवन अंडरस्टूड दिस पार्ट. तो बेटा दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, ये जो वेट है ना उसको रेट से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. बोलो यस और नो बेटा. तो ये बात ध्यान में रखना बेटा. तो मैं यहाँ लिख दूँ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन. या देखते बेटा फर्स्ट कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन. देखते बेटा क्या है फर्स्ट कंडीशन, कांताबाई बॉट 1.5 kg टी बेटा. 1.5 kg मीन्स बेटा हम क्या लिख सकते बेटा, हम ऐसा भी लिख सकते, देखो कि तुम्हें समझ में आता है. तो 1.5 मतलब ये उसको रेट कितना है बेटा, x रुपीज़ है ना बेटा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. एंड 5 kg शुगर का रेट कितना है बेटा, y है ना, 5y, ये इतना प्लस उसको ₹50. ये बेटा ये जो है बेटा किसका है, ये क्या है बेटा, कॉस्ट ऑफ टी है, कॉस्ट ऑफ शुगर है, और वो ₹50 रिक्शे का भी तो भरा ना बेटा उसने, और टोटल कॉस्ट कितना आया, चेक करो बेटा 700 आया. एवरीवन अंडरस्टूड दिस पार्ट. देखो बेटा ये समझ में आया. तो बेटा 1.5 को बेटा हम 1.5 भी लिख सकते बेटा, अगर बट तुम्हें नहीं समझ तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी देखो सॉल्व कर सकते. मिक्स फ्रैक्शन है बेटा, तो 2 1 2 2 + 1. देखो बेटा ऐसा करते हैं ना, अगर तुम्हें याद है तो 2 1 2 + 1 अपॉन 2, तो बेटा क्या आ रहा है 3/2 आ रहा है. क्या आ रहा है बेटा 3/2. तो मैं लिख दूँ बेटा 3/2 मिक्स फ्रैक्शन है बेटा, 3/2x + 5y = 700. बेटा 50 वहाँ जाए तो बेटा क्या आएगा, -50 हो जाएगा. तो क्या आ रहा है बेटा 3/2x + 5y = बेटा कितना आ रहा है, 650 आ रहा है. एवरीवन अंडरस्टूड दिस पार्ट. चेक करो बेटा ये समझ में आया बेटा. बट यहाँ देखो बेटा ये 2 है ना, 2 को हटाने के लिए याद है बेटा हमने क्या करते थे, 2 ये डिवाइड है ना, उसका अपोजिट बेटा क्या था, मल्टीप्लाई है ना. बट हमें सब टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म. क्या लिखेंगे बेटा, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म. डिवाइड है तो अपोजिट बेटा मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय 2. तो इसका क्या मतलब है, देखो अगर तुम्हें समझ में पेंसिल से ऐसे लिख देने का, इंटू टू है ना बेटा, इंटू 2 और इंटू 2. तो बेटा क्या आएगा, ये 2 2 तो कट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा 3x
तो 2 5 are 10y, 650 इंटू 2 बेटा करेंगे तो कितना आएगा 1300 आ रहा है। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। बोलो बेटा ये समझ में आया सबको? ये 3x + 10y = 1300। एवरीवन अंडरस्टूड? अब सेकंड वन देखिए बेटा, सेकंड इक्वेशन देखो क्या बोला है। देन शी रियलाइज दैट बाय ऑर्डरिंग ऑनलाइन द गुड्स कैन बी बॉट विथ फ्री होम डिलीवरी। फ्री होम डिलीवरी बेटा मतलब इसका मतलब क्या होता है, उसका रिक्शे का पैसा बच जाएगा ना बेटा। सो दैट द नेक्स्ट मंथ शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर 2 kg टीथ। तो 2 kg में अकॉर्डिंग टू क्या लिखे बेटा, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। देखो बेटा सेकंड कंडीशन क्या आएगा, 2 kg बेटा टी बोला तो 2 × x 2x हो जाएगा, 7 kg शुगर में 7y, और टोटल उसने कितना पे किया बेटा चेक करो 880 ना। तो चेक करो ये समझ में आया। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? चेक करो बेटा ये समझ में आया। तो अब बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, x और y या x आइदर x या y का कोफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा ना बेटा। तो चेक करो ना x का कोफिशिएंट सेम है बेटा ना y का, तो हमें x या y का एक का सेम करना पड़ेगा ना। तो देखो बेटा मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इक्वेशन 2 को किससे, बोलो बेटा 3 से ना बेटा, बोलो यस और नो। तो ये लिख दे बेटा, वर्ड में लिख दे हम, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2 एंड इक्वेशन 2 by 3। तो देखो हमें दो नया इक्वेशन मिलेगा, 2 3 6x, 2 10 कितना है बेटा 20y, 2 × 13 बेटा कितना आएगा 2600। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2 को बेटा 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा बता, 3 2 6 हो जाएगा ना बेटा 6x, 3 7 21y, 3 0 0, 3 8 24, 3 8 24 कितना है बेटा 26 आ रहा है। चेक करो यार बेटा 2640 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या ना बेटा 3 8 24 करेक्ट है। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 4। अब बेटा हम क्या करेंगे बताओ, सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा। तो डायरेक्ट यहाँ सब्ट्रैक्ट करते बेटा, तुम लिख देना स्टेटमेंट सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन बेटा, अदरवाइज हम ऐसा लिख के चलेगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 from 4 ना बेटा, 3 from 4 मतलब पहले हम इक्वेशन में 4 पहले लिख देते, 6x + 21y = 2640 और यहाँ कैसे बेटा 6x + 20y = 2600। एवरीवन अंडरस्टूड बेटा? चेक करो हम माइनस माइनस और ये माइनस हो जाएगा ना बेटा, तो ये क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। तो y = कितना आ रहा है 0 4 और ये 0 0, तो दैट मीन बेटा कितना आ रहा है y कितना आ रहा है 40 आ रहा है। y क्या बेटा, कॉस्ट ऑफ शुगर पर केजी ना बेटा, तो हमें y बेटा कितना आ गया 40 आ गया। एवरीवन अंडरस्टूड दिस पार्ट? देख लो बेटा। अब हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना बेटा, तो हम लिख दें सब्स्टिट्यूटिंग y = 40 इन इक्वेशन नंबर, कौन सा इजी दिख रहा है बेटा, मुझे 1 इजी लग रहा है कि 2 इजी लग रहा है, देखो 1 इजी लग रहा है ना इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखते हैं बेटा 3x + 10 × 40 = 1300। तो क्या रहा बेटा 3x + 400 हो जाएगा ना बेटा = 1300। तो क्या आ रहा आंसर देखो, 3x = 1300 - 400, सो 3x = 900 आ रहा है बेटा, बोलो ऐसा ना बेटा। सो x = 900 अपॉन 3, तो x = क्या आ रहा 300 आया बेटा। टी है ना, टी महंगी होती है ना बेटा, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर द x क्या है बेटा, कॉस्ट ऑफ टी पर केजी ना बेटा, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ टी पर केजी इज ₹300 एंड द कॉस्ट ऑफ शुगर पर केजी इज 400। यू हैव टू राइट द फाइनल आंसर बेटा, हमें फाइनल आंसर लिखना पड़ता है। एवरीवन अंडरस्टूड? देख लो बेटा एक बार, इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम। कैन वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम बेटा? रीड द क्वेश्चन बेटा, एक बार क्वेश्चन रीड कर लो। इन अ फैक्ट्री द रेशियो ऑफ अ सैलरी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स इज व्हाट 5:3 बेटा। रेशियो ऑफ द सैलरी दिया बेटा, हाँ स्किल्ड वर्कर्स को होता है, जिसको नॉलेज होता है उसको स्किल्ड बोलते हैं और जिसको नॉलेज नहीं होता ना बेटा, जो हेल्पर लोग होते हैं ना उसको अनस्किल्ड बोलते हैं बेटा। हाँ रेशियो क्या दिया बेटा 5:3, दोनों का सैलरी दिया। अगर मैं बोलूँ बेटा देखो स्किल्ड, अगर मैं लिखता ना बेटा स्किल्ड अनस्किल्ड का रेशियो बेटा क्या दिया 5:3 दिया। कैसे दिया बेटा 5:3 ऐसा दिया हुआ।
टोटल सैलरी ऑफ वन डे ऑफ बोथ ऑफ देम, टोटल सैलरी बेटा कितना है 720 दिया। जस्ट बिकॉज ऑफ द रेशियो की वजह से बच्चों बहुत से लोग को सम सॉल्व करने नहीं आता है बेटा। और लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द डेली, देखो दिस इज इंपॉर्टेंट, जब भी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना बेटा, ये लास्ट पार्ट हमेशा बेटा पहले ही रीड कर लेने का। फाइंड द डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड वर्कर एंड अनस्किल्ड वर्कर, बेटा डेली वेजेस बोलो या सैलरी बोलो। यहाँ देखो बेटा, यहाँ एक प्रॉब्लम है, यहाँ डेली वेजेस बोला बेटा और यहाँ क्या दिया सैलरी देता है, कोई कंफ्यूजन नहीं बेटा, जो दिया है वेजेस दिया तो हम वेजेस लिखेंगे तो भी चलेगा। तो हम ऐसा लिखते बेटा, लेट दी लास्ट पार्ट रीड कर लेने का, लेट द डेली वेजेस of skilled workers be rupees X and the daily wages of unskilled workers be rupees Y। बोलो बेटा ये समझ में आया सबको बेटा। डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड वर्कर्स बेटा कितना है एक्स है, और डेली वेजेस सैलरी बोलो या वेजेस बोलो बेटा, यहाँ दोनों एक ही दिया बेटा। हाँ तो अब ध्यान से देखो, हम लिख सकते हैं बेटा, देखो कितना सिंपल समय बेटा, बहुत सिंपल। आई डोंट नो बच्चों को क्यों ये डिफिकल्ट लगता है बेटा। हाँ तो अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट कंडीशन, तो कौन बताएगा बेटा फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है, द रेशियो ऑफ द स्किल्ड वर्कर्स टू अनस्किल्ड वर्कर्स ना बेटा। तो मैं ऐसा लिख दूँ, ये स्किल्ड वर्कर का वेजेस है बेटा और ये अनस्किल्ड वर्कर का वेजेस है, तो रेशियो क्या दिया बेटा 5:3। देखो ये समझ में आया बेटा। अब ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, रेशियो ऑफ द सैलरी या वेजेस ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर इज व्हाट 5:3। तो हमने क्या लिखा x/y=3। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? बोलो बेटा ये समझ में आई, डायरेक्टली x/y ये क्या है बेटा, डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड वर्कर्स का क्या 5 दिया और ये यहाँ क्या बेटा 3 दिया हुआ है। तो बेटा हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो क्या आएगा 3 × x 3x हो जाएगा, 5 × y बेटा 5y। तो देखो हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया कि नहीं, 3x - 5y = 0। देखो कितना सिंपल सम था ये, कितना सिंपल इक्वेशन था ये। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? बोलो बेटा समझ में आया ये। तो अब नेक्स्ट वन देखो कैसे करेंगे हम, सेकेंड वन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन। देखो क्या बेटा कंडीशन, टोटल ना सैलरी ऑफ वन डे ऑफ बोथ ऑफ देम, स्किल्ड वर्कर की सैलरी बेटा कितना एक्स है और अनस्किल्ड वर्कर की बेटा सैलरी कितना है वाई है। तो टोटल मिला के वो कितना पे कर बेटा 720 ना। देखो ये समझ में आया ये, देखो कितना सिंपल था। टोटल सैलरी ऑफ वन डे क्या दिया, ऑफ वन डे ऑफ बोथ ऑफ देम इज व्हाट 720 दिया ना बेटा। तो दोनों का सैलरी मिला के स्किल वर्कर का बेटा कितना एक्स है और अनस्किल्ड वर्कर का बेटा वाई है, तो दोनों मिला के बेटा 720 है। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? तो ये बेटा हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब ध्यान दो बेटा, आइदर एक्स या वाई को कोफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा ना बेटा। तो ये मैं वाई को सेम कर बेटा थोड़ा सा ईजी हो जाए कि ये 5 है ना बेटा और यहाँ कुछ भी नहीं मीन्स 1 है, तो मीन्स 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन 2 को। तो कैसे लिखें बेटा, मल्टीप्लाइंग, आई होप बेटा अभी तक ये ऑलमोस्ट हमारा सेकंड लास्ट समय तो तुम्हें तो समझ में आ गया बेटा कैसे सॉल्व करते। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5 ना, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5। तो क्या है बेटा 5 × x 5x, 5 × y 5y, तो 720 × 5 करना बेटा 5 0 0, 5 2 10, 5 7 35, 3600। तो ये बेटा क्या आ जाएगा इक्वेशन नंबर 3। देख लो बेटा ये समझ में आया सबको ये। तो हम सॉल्व करें बेटा, तुम चेक करो बेटा 1 और 3 को देखो, ये भी माइनस, ये -5 है बेटा, ये +5 है, तो साइन डिफरेंट है बेटा, तो हम ऐड कर सकते हैं ना। तो क्या लिखे बेटा, एडिंग इक्वेशन 1 और 3, एडिंग इक्वेशन 1 और 3। तो देखो 1 क्या है बेटा, देखो 3x - 5y = 0 और ये क्या बेटा 5x + 5y = 3600। चेक करो बेटा ये समझ में आया सबको ये। तो ये देखो -5y + 5y बेटा कैंसिल हो जाएगा, 3x + 5x बेटा कितना 8x = 3600। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? तो बेटा x की वैल्यू ढूंढना ना हमें, therefore x = 3600 / 8। तो क्या रहा बेटा, देखो 4 के टर्म में आता है बेटा, 4 2 8 बराबर ना, 4 9 36 ना बेटा। तो 900 डिवाइड बाई 2 का तो कितना है बेटा 450 आएगा। बोले बेटा समझ में आया? तो therefore डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड वर्कर्स बेटा कितना, हमने एक्स स्किल्ड वर्कर्स का लिया था बेटा 450 है। अब हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, y की वैल्यू भी ढूंढना पड़ेगा ना बेटा। सब्स्टिट्यूटिंग x = 450 इन इक्वेशन नंबर, मेरे ख्याल से कहाँ सब्स्टिट्यूट बेटा 2 ईजी है।
तो बोलो क्या लिखें बेटा, इक्वेशन 2 क्या बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 720 है ना, तो x के यहाँ पे हम 450 लिख देते हैं और ये प्लस वाई इज इक्वल टू 720। देखो क्या आ रहा है y की वैल्यू, y इज इक्वल टू 720 माइनस 450। तो चेक करो, माइनस करके देख लो बेटा, 720 माइनस 450, तो ये 0 हो रहा है बेटा, ये 6 हो जाएगा और ये 12 ना, तो ये 7 कितना है बेटा, 270 आ रहा है। तो बेटा आया कि नहीं सबको समझ में। तो व्हाट इज x, डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, एंड y क्या बेटा, डेली वेजेस ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स। देख लो बेटा, ये सबको समझ में आया बेटा। चलिए तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो मुझे। इन द नेक्स्ट वीडियो विल कंप्लीट द लास्ट सम, क्वेश्चन नंबर 6। आई होप से बेटा सबको समझ में आता है, ठीक है। चलो बेटा मिलते हैं हम लास्ट वीडियो में, ये चैप्टर का लास्ट वीडियो मिलेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बाय स्टूडेंट, टेक केयर।